नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं इस तमाम बड़ी खबरों का। साधु संतों ने उठाई सनातन धर्म की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग, मीडिया के सामने रखी अपनी बात। सनातन धर्म की सुरक्षा और संतों के सम्मान को लेकर एक बार फिर साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा है। हाल ही में आयोजित एक बैठक के दौरान बड़ी संख्या में जुटे संतों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सनातन परंपराओं पर हो रहे प्रहारों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। आए दिन सनातन धर्म के देवी देवताओं और आस्था केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें सरकार और समाज से अपील की है कि सनातन संस्कृति को सुरक्षित करने और संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि इन हरकतों पर तुरंत लगाम नहीं लगाई गई तो देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में मौजूद रहे अन्य संत और समर्थक साधु संतों के इस कड़े रुख के बाद अब यह देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। मंदिर कहाँ पर स्थापित है और कितने समय से यहाँ मंदिर स्थापित? ये मंदिर नहीं है, सिद्ध बाबा की प्राकृतिक गुफाएं हैं, उनकी तपोभूमि है। यहाँ हजारों लाखों वर्षों से ये तपोभूमि यहाँ स्थापित है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग बाग यहाँ दर्शन करने आते हैं। किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रांत से साधु संतों का, भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मुझे भी कम से कम 25-30 साल हो गए इनकी सेवा करते हुए और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। क्या विशेषता है यहाँ पर जो सिद्ध बाबा जी स्थापित हैं पहाड़ के ऊपर, क्या विशेषता है उनकी? सिद्ध बाबा की बहुत सी विशेषताएं हैं। ऐसा पुराने लोगों का मानना है कि यहाँ सिद्ध बाबा ने बहुत से लोगों को ऐसे ही ठीक कर दिया, जो उनकी शरण में गया है उनको ठीक किया और हम लोगों को भी बहुत उनसे आत्मबल और विश्वास मिलता है। ऊपर जाने से बहुत शांति प्रदान होती है और भी विशेषताएं, बड़े बड़े राजा महाराजा जो शंकर साय, रघुनाथ साय और राजा संग्राम सिंह, ये भी इनके पास में आना जाना इनका रहता था। रानी दुर्गावती का भी आना जाना रहता था। ऐसे पुराने लोगों का बताना होता है। कहा जाता है यहाँ पर देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देश विदेश से भी आते हैं लोग बाग यहाँ देखने, फोटो खींचने, दर्शन करने और जो भी मेडिकल में आता है तो उसका काम सिद्ध बाबा से होता है, तो फिर वो साल में हर साल यहाँ लोग बाग आते हैं। गणेश चौथ को भी आते हैं, खजलियाँ को भी आते हैं, परमा को भी आते हैं। कोई भी तीज त्यौहार पड़ता है तो उसमें इस क्षेत्र की समस्त पब्लिक जिसको जब टाइम मिलता है वो आता जाता है, दर्शन हवन पूजन करेगा और अपना आशीर्वाद लेते। और यहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी बना हुआ है और लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन भी करते हैं, तो क्या लगता है ये पिकनिक स्पॉट से जो यहाँ पे आते हैं वो सही है? अब जिसके जैसे भाव रहते हैं वो अपना भाव लेके आता है। कोई दर्शन करने के भाव से आता है, कोई घूमने के भाव से आता है, कोई पिकनिक मनाने के भाव से आता है। हम तो अपने दर्शन के भाव रखते हैं, दुनिया क्या भाव रखती है हमको उससे। और कहा गया है कि यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी आए, उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त करी, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ बड़े बड़े संत आए हुए हैं और बताते हैं कि पूर्वज में पहले जब शंकर साय, रघुनाथ साय राजा थे उस समय पे सिद्ध बाबा साक्षात स्वरूप में उनसे आके मिलते थे और बैठ के बात करते थे, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। कुछ तपस्वियों ने यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करने के बाद अंदर भी उन्होंने अपनी शरीर को यहाँ अंदर ज़मीन के अंदर भी उन्होंने रखा है, ये कहाँ तक सही है? यहाँ पर सही है। इधर पर ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो शेर का रूप धारण करते थे, जो अमास पूर्णिमा को सिंह का रूप धारण करते थे और विचरण करते थे और फिर पुनः संत का वेश धारण करते थे। पुराने लोग बताते हैं कि आज के 50, 60, 70 साल पहले एक संत जो शेर का रूप धारण किए थे, किसी ने उनके ऊपर गोली चला दी थी, तो उनकी उस बजरंग नगर में
तालाब है उमरपुर, वहाँ जाके उनने अपना रक्त साफ किया और वहीं है ना जो शिकारी था, शिकारी के सामने दम तोड़ा और शिकारी ने उनसे क्षमा याचना भी की और बोला कि ट्रीटमेंट हम आपका करवा सकते हैं। जी हम्म। जी। तो कहाँ किस तरीके से सिद्धियाँ प्राप्त करी लोगों ने और यहाँ पर समाधि भी ली हैं? लोगों ने तपस्या किया है, गुफाओं में, कंदरों में भूखे रह के, प्यासे रह के, पानी में, ठंड में, हैं, सारे कष्ट झेल के तपस्या किया है। वो परमात्मा की जिसके ऊपर जैसी कृपा हुई है वैसी उनको सिद्धियां मिली हैं। और ऐसा बताना होता है कि आज भी आद्यस्य शक्तियां सिद्ध बाबा की गुफाएं आती जाती हैं और उनकी सेवा पूजा करती हैं। कुछ जड़ियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ पर जो कि जीवित अवस्था में हैं आज, उनको सिद्ध करके लोगों की भलाई होती अब है। इन जड़ियों का जो जानकार है, ऐसे तो जड़ियाँ हजारों लाखों प्रकार की इस पर्वत पे लगी हुई हैं। जो जानकार है वो इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, आपका नाम? मेरा गुरुजी का दिया छोटा सा नाम महंत रघुनाथ वन है और पुराना नाम मेरा राकेश तिवारी है।